हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने क्लास 9th मैथ का 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब 2.2 एक्सरसाइज देखते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। इस बहुपद में x का मान 0 रख के एक बार मान ज्ञात करना है, एक बार -1 रख के बाद मान ज्ञात करना है, एक बार x और 2 रख के मान ज्ञात करना है। तो बहुपद यानी पॉलिनोमियल ऑफ x का जो मान दे रखा है, x की क्या दे रखा है 0। तो हम ये सभी को उतार लेंगे। पहले 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3, इसका मान क्या रखना है 0। तो पॉलिनोमियल ऑफ 0 क्या हो जाएगा, जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या करेंगे 0 रख देंगे। 5 इसके बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4x की पावर 0, x की 0 और पावर 2 प्लस का 3। सॉल्व करेंगे, 5 में 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 4 0 का करेंगे 0 रहेगा, 0 को 4 में गुणा करेंगे ये भी क्या हो जाएगा 0 प्लस का 3। तो आंसर क्या बचा हमारे पास, 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो आंसर क्या जाएगा 3। इसका आंसर होगा। दूसरे देखते हैं, अब x बराबर क्या रखते हैं हम माइनस का मान, तो पॉलिनोमियल x बराबर क्वेश्चन उतार लेते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। अब क्या करेंगे, x की क्या रखेंगे माइनस का 1, अब इसी तरह कर देंगे पहले की तरह, -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 3। -1 का 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5, माइनस प्लस माइनस, फिर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब भी सम संख्या हो पावर में तो उसका आंसर क्या आता है प्लस में आता है। तो -1 का स्क्वायर यानी -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये 1 ही रहेगा। और 1 का माइनस का 4 मल्टी, ये ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हटेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये प्लस का 1 का मल्टीप्लाई -4 में क्या हो जाएगा, माइनस का 1 4 जा 4 प्लस का 3। अब माइनस का 5 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 9 और प्लस का 3। तो 9 में से 3 क्या बच जाएगा, माइनस का 6। ये आंसर हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे कर देता हूं। अब तीसरे में क्या रखना है, मान 2 रखना है। तो पॉलिनोमियल ऑफ x में हम क्या रखना है 2 रखना है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। अब हम क्या करेंगे, x के लिए 2 रख देंगे मान, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू एक्स, फिर 2 का स्क्वायर और प्लस का 3। तो 5 दूना 10 माइनस ये 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 का 4 में हो जाएगा, तो क्या जाएगा, चलो एक बार स्टेप से कर देता हूँ। 2 दूना 4 और प्लस का 3, 10 माइनस 4 चौक 16 प्लस का 3, और 16 और 3 कितने हो जाएंगे, माइनस ये माइनस का 16 है, इसको जोड़ लिया प्लस प्लस वाले को पहले, प्लस का 10 और प्लस का 3 कितने हो जाएंगे, प्लस के 13 और माइनस का 16 कितना बचेगा, 16 में से 13 गए तो माइनस का 3, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का निशान आएगा। ये कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी जहां पे जो भी पॉलिनोमियल का मान उसका एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ y बराबर है y स्क्वायर माइनस y प्लस का 1। सबसे पहले हम 0 रखेंगे माइनस का, तो y की जगह क्या आ जाएगा 0, जहां इसका मतलब क्या है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, या और यहाँ पर y, इसका मतलब ये जो समीकरण है या ये जो व्यंजक है ये बहुपद का मान y में है, तो y के मान सब क्या आएंगे 0 रखे जाएंगे y की जगह पे। तो 0 का स्क्वायर माइनस ये भी 0 हो जाएगा और प्लस का 0, ये 0 हो जाएगा, स्क्वायर होगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या प्लस का 1, तो आंसर क्या जाएगा 1। अब क्या रखेंगे यहाँ पे हम मान 1 रखेंगे, 1। समीकरण क्या है y स्क्वायर, y की जगह रख देंगे 1 रख देंगे, सीधा है 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1 और प्लस का 1, प्लस प्लस वाले को जोड़ देंगे क्या जाएगा 1 और 1 2 और माइनस का 1, 2 में से 1 क्या बचेगा 1। अब उतार लेंगे 2, वाई स्क्वायर बहुपद क्या है वाई स्क्वायर प्लस माइनस का वाई और प्लस का 1, वाई की जगह क्या रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर और माइनस 2 और प्लस का 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और माइनस 2 और प्लस का 1, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, 5 में से माइनस का 2 जाएगा कितना बचेगा 3। ये हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है रखने के लिए, सेम यही मान रखना है, तो इसमें क्या रख देंगे 0 रख देंगे,
जहां जहां पे टी है वहां क्या देंगे, 0 देंगे। 2 प्लस टी की क्या देंगे, 0 प्लस 2 इंटू टी की फिर 0 का स्क्वायर माइनस फिर 0 का क्यूब। जहां जहां टी वहां क्या देंगे, 0। 2 0 प्लस करेंगे 2 ही रहेगा, और 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, 0 का 2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 में 0 के क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा, सिर्फ 2 ही रह जाएगा यहाँ पे आंसर, 2 आंसर हो जाएगा इसका। अब एक बार रखते हैं 1, समीकरण क्या है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस का टी क्यूब। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और टी की जगह फिर 1, फिर 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस टी की जगह रखना है 1, रखना है 1 का क्यूब। 2 और 1 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एकम 1 और 1 दूना, तब भी क्या होगा, 1 ही रहेगा। 1 गुना 1 1 ही होता है, 1 का 2 में गुणा करेंगे क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1, और 1 में 1 का माइनस में गुणा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 5 और माइनस का 1, 5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 4। अब पॉलीनोमियल का मान क्या रखते हैं, बहुपद का मान 2 रखते हैं अब, ठीक है। तो 2 रखने पर क्या आएगा, 2 प्लस टी प्लस 2t, 2t 40 नहीं टी, ठीक है। अब 2 तो है पहले से, टी की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, प्लस 2 टी की जगह 2 फिर स्क्वायर का माइनस फिर 2 2 का क्यूब, 2 और 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 2 यानी 2 गुणा 2 क्या होता है 4, और 4 को गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 माइनस 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8, 2 दूना 4 दूना 8, और 8 का 8 गुणा होगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। 8 और 4 क्या हो गया 12, माइनस का 8, 12 और 8 में छोटा कौन है, 12, ये बड़े भैया हैं और ये छोटे भैया हैं, तो बड़े भैया का साइन जाएगा प्लस का और ये माइनस का, तो बड़े भैया की ज्यादा चलती है, तो 12 में 60 जाएगा तो 4। इसके 2 पार्ट हो गए, 2 पार्ट और देखते हैं इसके। अब इसका तीसरा और चौथा पार्ट देखते हैं। तीसरी पार्ट में एक्स की क्या मान रखना है, पहले 0 0 देंगे, एक्स की क्या आ जाएगा, पावर 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। आगे रखना है 1 रखना है, तो 1 की पावर क्या जाएगी 3 हो जाएगी, तो ये 1 की पावर 3 का मतलब क्या है, एक ही रहेगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 एक ही होता है। और अब रखेंगे 2 यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 दूना 4 दूना 8, यानी इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या हो गया 8, ये हो गया। अब ये लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। अब 0 रखेंगे एक्स की जगह, तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, माइनस 1 ये हो जाएगा ब्रैकेट, 0 माइनस 1 माइनस 1 और 0 प्लस 1 प्लस का 1। अब ब्रैकेट है हटेगा तो गुणा हो जाएगा दोनों में, माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आंसर, 1 1 जा 1। अब क्या कर देंगे एक्स की जगह 1 रख देंगे, एक्स माइनस 1 है तो एक्स की जगह देंगे 1 माइनस 1 और ब्रैकेट में 1 प्लस 1, एक में से जाएगा 0 हो जाएगा, और एक और एक 2 गुणा में 2 आ जाएगा, तो 2 का गुणा 0 में क्या जाएगा 0 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे 2, तो एक्स की क्या रखना है हमें 2, 2 माइनस का 1 और 2 प्लस का 1, 2 में से जाएगा एक बचेगा, बीच में ब्रैकेट हटा देंगे गुणा हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 एकम 3। ये क्वेश्चन के सारे पार्ट खत्म हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। इसका मतलब क्या है, जो x का मान है इस बहुपद में रख देंगे हम, रखने के बाद अगर आंसर शून्य आ जाता है, 0 आ जाता है तो शून्यक है, और नहीं आता है तो शून्यक नहीं है, मान रखते हैं। इसके 4 ऑप्शन पहले करेंगे और इसके बाकी के 4 जो ऑप्शन है वो बाद में करेंगे। पहला है एस की क्या रखना है, माइनस का 1/3, 3 गुणा, बीच में कुछ नहीं तो गुणा होता है, एस की क्या रखेंगे माइनस का 1/3 प्लस का 1। अब ये गुणा में है तो गुणा में, और ये नीचे आ रहा है ये ऊपर है, ये हर में और ये अंश में, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा,
क्या बचेगा माइनस का 1 और प्लस का 1, तो क्या हो गया ये भी कट जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, 0 आएगा आंसर। तो ये बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, तो क्या हो जाएगा शून्यक है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है x का मान 4/5 रखना है, तो यहाँ पे x की कर देंगे 4/5 पॉलिनोमियल ऑफ x, तो 5 गुणा 4/5 माइनस का पाई, 5 से 5 कट जाएगा और 4 माइनस पाई। अब ये तो इसमें सॉल्व होगा नहीं, तो हम क्या बोलेंगे इसको, बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, ये लिख सकते हैं आप। अब तीसरे पार्ट में एक बार तो हम 1 रखेंगे, एक बार रखेंगे माइनस का 1, तो पहले 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस का 1 बराबर क्या जाएगा 0, तो ये शून्यक है, ठीक है। एक बार क्या रखेंगे माइनस का 1, माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस का 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 1, और ये माइनस का 1 कट जाएगा, बराबर क्या आएगा 0, तो ये क्या है शून्यक है। अब लास्ट चौथा पार्ट देखते हैं इसका, एक्स एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, तो पहले 1 रखते हैं, माइनस का 1, तो जगह इसकी क्या हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 1, फिर इसकी जगह माइनस का 1 और माइनस का 2, तो माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये ब्रैकेट है हटेगा क्या जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा, और माइनस का 2 और माइनस 1 3, माइनस का 2 और माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 3, गुणा आएगा इसमें तो क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा शून्यक है, क्योंकि क्या आ गया संगत बहुपद के शून्यक है, कैसे पता चलेगा 0 आ जाए तब, तो 0 आ गया शून्यक है। अब 2 रखते हैं मान, एस की कर देंगे 2 + 1 और 2 माइनस का 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा क्या जाएगा गुणा में 0 आ जाएगा, तो क्या जाएगा 0, तो ये भी क्या आ जाएगा शून्यक है। 4 पार्ट कंप्लीट हो गए, अब 4 पार्ट और देखते हैं इसके। 5वें ऑप्शन में x का मान क्या रखना है 0 रखना है, तो x की जगह देंगे 0 रख देंगे, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा, तो बहुपद क्या है ये शून्यक है, तो हाँ कर देना इसको बस, हाँ है। अब क्या रखना है x की जगह माइनस का m/l, तो माइनस का m/l, और जहां जहां x है वहां पे आ जाएगा m/l आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का m/l प्लस का m, ये डिवाइड में ये ऊपर मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस का m और प्लस का m आ गया, ये प्लस का माइनस का ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0, तो ये क्या है शून्यक है। अब 7वां पार्ट देखते हैं, इसमें एक बार माइनस का 1/3 1/√3 रखना है, एक बार 2/√3 रखना है, तो पहले माइनस का 1/√3 रखते हैं, तो एस की रखेंगे माइनस का 1/√3, तो जहां जहां एक्स है माइनस का 1/√3 रख देंगे वहां पे, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि इसके एक्स के ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर लग रहा है, माइनस का 1, 3 गुणा -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि -1 गुणा -1 माइनस गुणा माइनस प्लस का होता है, प्लस और 1 का 1 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 1, और रूट अगर किसी संख्या के ऊपर रूट होता है तो स्क्वायर होता है, फिर उसके ऊपर तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और माइनस का 1। अब ये नीचे है यानी हर में है, ये अंश में, ये डिवाइड में, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस का 1, तो ये क्या आ जाएगा फिर 0 आ जाएगा, तो क्या है ये शून्यक है, शून्यक है। अब 2/3 मान रखते हैं, 2/√3, समीकरण क्या है 3x² - 1, तो 3x की क्या रखेंगे 2/√3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 3 गुणा 2 का क्या हो जाएगा 4, और √3 का क्या हो जाएगा 3 और माइनस का 1, इसको आगे कर देता हूं इधर, तो 3 से तो ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 4 माइनस का 1, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4 में से क्या तो 3 बचेगा, तो शून्यक है नहीं है, क्या लिख देंगे नहीं है। अब लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, अब क्या रखना है हमें
x बराबर 1/2 रखना है। तो बहुपद में x का मान लिख देंगे 1/2, 2 गुणा 1/2 प्लस का 1, 2 से 2 कट जाएगा और ये 1 और 1 2 हो जाएगा। तो शून्यक है, ये भी नहीं है। इसका ऑप्शन ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ बुक से ही सही है, उतारा नहीं उतारा, सही है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद के शून्य ज्ञात करने क्या करेंगे हम, जो बहुपद का मान दे रखा है उसके बराबर क्या रख देंगे, शून्य रख देंगे। तो यहाँ पे x + 5 दे रखा है, बहुपद का मान बराबर कर देंगे 0। 5 को उधर ले क्या हो जाएगा, x = -5। इसका मतलब क्या हुआ, अगर x -5 x की -5 देंगे तो ये इस बहुपद से कर देगा, शून्य कर देगा। आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, शून्य ज्ञात कर रहे हैं। अब इसका मान क्या दे रखा है, बहुपद का मान इसमें x - 5 = 0। तो x का मान क्या आ जाएगा, 5। तीसरा पार्ट देखते हैं, क्या है तीसरा पार्ट, बहुपद का मान क्या है, 2x + 5 = 0। 5 को उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, बराबर के उधर उठाएगा फेंक दो, क्या हो जाएगा, माइनस का। और ये इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x = -5/2। तो क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्य। इसका मतलब क्या है, बहुपद शून्य का मतलब क्या है, इसमें अगर मैं रख दूं -5/2 x की जगह पे तो इसको 0 कर देगा पूरे आंसर को, यही बहुपद का शून्य है। चौथा पार्ट देखते हैं, 3x - 2, इसके बाद क्या रख लेंगे हम, शून्य निकालना तो 0 रख लेंगे सामने में, 2 को उधर ले जाओ, क्या क्या हो जाएगा, प्लस का, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड का। ये भी हो गया। पांचवा पार्ट देखते हैं, 3x दे रखा है, बराबर 0 ले लेंगे। अब 3 उधर जाएगा इक्वल के उधर, तो क्या का हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। और 3 का 0 डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, x = 0 आएगा। ठीक है। छठा पार्ट, ये कह रहा है ax में a का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी a का मान जो भी हो 1 2 3 4, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से इस पार्ट को भी करेंगे, ax बराबर क्या हो जाएगा, 0, उधर जाएगा a डिवाइड में 0 के, तो a का मान क्या, ये x का मान क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यानी बहुपद का शून्य 0 भी हो सकता है और कोई हम नंबर निकालें तो वो भी हो सकता है। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, सी एक्स प्लस डी में c 0 के बराबर होना चाहिए और सी डी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। तो हम क्या करते हैं, उसी तरीके से करते हैं जैसे हम पहले करते आए। डी को उधर ले जाए, माइनस का हो जाएगा, सी को ले जाओ उधर, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का, x = -d/c। अब यहाँ पे जो भी नंबर होंगे उसका मान निकल जाएगा, यानी -d/c मैं इस मैं रख दूं बहुपद में तो इसको ये 0 कर देगा। बहुपद का शून्य का मतलब ये होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।